हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की जो ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, साथ साथ में यही बात करेंगे जो ट्रेनिंग का होता है, बीएसएफ ट्रेनिंग कैसी होगी और ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सिखाया जाएगा। और साथ साथ में यही बात करूं, देखिए बीएसएफ ट्रेडमैन में जो स्वीपर पद का होता है, कुक का होता है, या फिर वाटर करियर का होता है, वाशरमैन का होगा, पेंटर का होगा, माली का, कोबलर का, बार्बर का, इन सभी प्रकार के जितने प्रकार का अलग अलग पोस्ट है, तो उन सभी का टेस्ट मतलब ये जो अपना होता है ट्रेनिंग होती है वो कैसी होगी, किस किस पीरियड से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, क्या छुट्टियां कितनी मिलती हैं, प्रमोशन कितना रहता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग में सपोज मान ट्रेनिंग के दौरान अगर मैं मेडिकल अनफिट हो जा रहा हूँ या फिर किसी कारणवश मैं ट्रेनिंग पास नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर प्रमोशन कर दिया जाएगा, या फिर मतलब क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारा कुछ प्रोसेस आज के वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्त वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के हम मेन पॉइंट यही बात करेंगे, जो बीएसएफ ट्रेडमैन का जो होता है या फिर बीएसएफ का होता है वो ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी प्रकार की अपडेट अलग अलग जैसे जैसे आप कमेंट करते हो उस पर हम एक वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और ये जानकारी बिल्कुल जेन्युइन 100% अपने थ्रू रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्त, पहले क्या होता था, पहले जो पूरी ट्रेनिंग होती थी उसमें 36 हफ्तों को होती थी, जिसमें अब क्या होगा कि अपडेट न्यू अपडेट करके ऐड कर दिया गया, जो कि टोटल आपको ट्रेनिंग 44 हफ्तों का होने वाला है। क्लियर हुआ, यानी कि समथिंग 11 साढ़े 11 मंथ के करीब में। क्लियर हुआ। तो देखिए इसके हम बारे में हम यही बात करेंगे किस की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। क्लियर हुआ। देखिए आपको मैं बता दूं दोस्त, इसमें टोटल जो ट्रेनिंग है 44 हफ्तों में बटा हुआ है। देखिए इसमें हम सबसे पहले एक 38 हफ्तों का बेसिक ट्रेनिंग होगा। बेसिक ट्रेनिंग में कुछ इस प्रकार से है, और साथ में कुछ 8 हफ्तों का टेस्ट ट्रेनिंग होगा। अब टेस्ट ट्रेनिंग से मतलब ट्रेनिंग समझिएगा। देखिए देखिए ट्रेड जैसे कोबलर का अलग होगा 8 हफ्ते का, स्वीपर के लिए जो अलग ट्रेड होगा वहां से अलग बढ़ जाएगा, लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग होगा आपको 38 हफ्ता, ये सारे ट्रेड को मिक्सअप रहेगा। यानी कि इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, चाहे किसी भी आप ट्रेड से हो। सपोज क्लियर हुआ, चाहे जीडी से हो, अगर आप जीडी कांस्टेबल उसमें सम्मिलित हो तो इनको भी इसमें हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, अगर अलग से पोस्ट वैकेंसी उनकी हुई है, अगर ट्रेनिंग एक साथ हो रही है, तो सभी का चाहे ट्रेड, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, चाहे क्लर्क डिपार्टमेंट हो, सारा डिपार्टमेंट का जो बेसिक ट्रेनिंग होगा वो आपका 38 हफ्तों का रहने वाले, मात्र बाद में जाके 8 हफ्तों का अलग से चेंज कर दिया जाएगा, जो कि ट्रेड के अनुसार अलग अलग ट्रेनिंग टेस्ट होने वाला है। तो चलिए बेसिक ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, बेसिक ट्रेनिंग में क्या क्या होगा है। क्लियर हुआ दोस्त। देखिए सबसे पहले मैं दिनचर्या आपको रूटीन बताने वाला हूं कि सबसे पहले कितने बजे उठाना जाता है, कितने बजे क्या क्या होता है, ये सारा कुछ प्रोसेस हम आपको बताने वाले, बिल्कुल 100% जेन्युइन खुद के साथ वाला। क्लियर हुआ। देखिए जब मैं अपने ट्रेनिंग में था उसमें बेसिक ट्रेनिंग 38 हफ्तों का था, अभी अभी प्रेजेंट टाइम में हो गया। देखिए फिजिकल पहले होता है, इसमें बेसिक ट्रेनिंग में 5 कैटेगरी बटी हुई है। क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, और वेपन ट्रेनिंग, नेविगेशन ट्रेनिंग, और जीके जीएस रिलेटेड, ऑल इंडिया ऑफिसर रिलेटेड, जो अपने भारत से रिलेटेड जितने भी राज्य हैं या फिर प्रदेश है, जैसे पंगू राज है। ठीक है, यानी कि जो बीएसएफ की सबसे बड़ी बॉर्डर सुरक्षा वाला सबसे बड़ा बल है, जिसे पंगू राज में ट्रिक में बोलते हैं, जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इन सभी एरिया पे सबसे ज्यादा बीएसएफ का क्या करती है, बॉर्डर देती है, और बांग्लादेश में भी देती है, बंगाल पे। ठीक है, तो ये सब तो बाद में समझेंगे, हम बात करते हैं बेसिक ट्रेनिंग और स्टेट ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग में 38 हफ्तों का ट्रेनिंग होगा। देखिए पहले होता है फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग में क्या क्या होता है ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बताऊंगा कितने बजे आपको उठाया जाता है, ये रूटीन में आपको देखने को मिलेंगे दिनचर्या में। ठीक है, देखिए रनिंग कराया जाता है, पुशअप कराया जाता है फिजिकल ट्रेनिंग में, और पुलअप मॉर्निंग में सुबह आपको 4:30 बजे उठा दिए। एक्सरसाइज होते हैं, फ्रंट और बैक रोल करी में आपको एक्सरसाइज कराया जाता है। बाकी जो इसमें जो पनिशमेंट होता है तो पनिशमेंट का तो अलग ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजा आता है फिजिकल ट्रेनिंग में, जो 3.5 या फिर 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर करके रनिंग करके वॉकिंग टाइप का होता है। इसमें ये नहीं कि 5 किलोमीटर 24 मिनट मारना होता है, ऐसा नहीं है। आपको वॉकिंग टाइम में फिजिकल ट्रेनिंग में जबरदस्त मजे आते हैं। बस पार्टनर एक ढूंढ लो, कौन सा कितना नंबर का दोस्त बना ले, बस पूरी ट्रेनिंग मजे में निकलेगी। क्लियर हुआ। सबसे ज्यादा मजा तो ड्रिल ट्रेनिंग में आती है। सेकंड प्रोसेस वाले में क्या होता है, ड्रिल के टाइम कदम ड्रिल में, इसमें ड्रिल बताया जाएगा। परेड आगे बढ़ेगा, द हे मुड 1 2 1, ड्रिल हो गया, कदम चाल होगा 1 2 1 1 2 1, कैसे कैसे सेम करना है,
बायां पैर आगे, दायां पैर दायां, ठीक है, जब बायां पैर आगे तो दायां पैर पीछे रहेगा। ऐसी प्रकार के एक दूसरे से एक्सरसाइज कॉमन साइज होता है, ये आपको जब जाओगे तो काफी बेहतरीन मजे आते हैं। परेड हो गया, परेड में सलाम परेड वगैरह हो गया, ठीक है, इन सभी प्रकार के आगे बढ़ पीछे बढ़, परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, एक दो, एक दो तीन चार, अलग अलग, बस जैसे किसी को होता है एक दो तीन, किसी में होता है एक दो तीन चार एक, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया अपना ड्रिल ट्रेनिंग में। तो ये सो आपको ड्रिल ट्रेनिंग। तीसरा होगा वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग मतलब बोलते हैं हथियार ट्रेनिंग, ठीक है, सभी तरह के हथियारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सपोज SLR हो गया, सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है, तो इसमें मैगजीन कितने होते हैं, मैगजीन के अंदर मान लो सपोज 32 गोलियां होती हैं, तो 28 मैगजीन के बाहर होता है, 4 गोलियां मैगजीन के अंदर रीलोड होता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस बताया जाएगा। .22 इंसास राइफल क्या होता है, हमें बंदूक सपोज चलाना है तो किस किस पॉइंट को, ट्रिगर ऑपरेटर को कैसे दबाना है, ठीक है, कंधे पे रख के जेल से नींबू नचोड़ते हुए हल्का झटका देगा, ये सारा कुछ प्रोसेस देखने को मिलेंगे। .22 इंसास राइफल, .776 mm राइफल, ठीक है, MMG मैनुअल मेटल गन, AK-47 तक मैनुअल LMG लोकोमोटो गन, ये सारा कुछ प्रोसेस आपको ड्रिल को खोलना, मशीन को आंख पे पट्टी बांध के खोलना, फिर से ओपन करना, ट्रिगर क्या है, रिंग कहाँ है, गन कहाँ है, मेन फ्रंट पॉइंट का, बैक पॉइंट का, हमें किस किस तरह की बंदूकी की जानकारी होनी है, ये सारा कुछ प्रोसेस आपको, चाहे आप कुक का हो, स्वीपर को, सबको आपको बेसिक ट्रेनिंग में करना पड़ेगा। तो ये आपको डायरेक्ट हेडक्वार्टर फ्रंटियर पे होता है। और साथ में वेपन ट्रेनिंग, और साथ में बात को नेविगेशन ट्रेनिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि मैप वोप को देखना होता है, GPS ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम इसको देखना होता है, और नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में पूरा डिटेल कंपास के माध्यम से आपको बताया जाता है कि कितने दूर पे कितना शो कर रहा है, क्या भाई नदी है, कितने दूर पे क्या कर रहा है, ये सारा कुछ GPS के थ्रू आपको जानकारी दी जाती है। क्लियर हुआ? अब देखिए पांचवा होता है, एक अलग से ऐड कर दिया गया, GK GS इंडियन फोर्स। जैसे देखिए सपोज माने चाइना का अगर आप बॉर्डर पे हो, तो चाइना से रिलेटेड सभी प्रकार के GK GS से रिलेटेड लगभग थोड़ा पॉइंट जानकारी होना चाहिए। मैप के बारे में जानकारी की जाती है, उत्तर अमेरिका में सबसे ज्यादा चुंबक कहाँ है, सबसे ज्यादा चुंबकीय भार किस पठार में कितना, ये तो आपको कोचिंग क्लासेज में अलग से आपको 1.5 से 2 घंटे का, 1.5 बजे से लेकर 3 बजे करीब में आपको कोचिंग क्लासेज में अलग से कंप्यूटर लैब में जाओगे तो वहां बताया जाता है। तो ये सारा रहेगा बेसिक प्रोसेसिंग का, तो ये तो सबको करना पड़ेगा भाई। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से होगा ट्रेड का। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से ट्रेड मतलब देखिए, ट्रेड ट्रेनिंग 8 हफ्ते का, ट्रेड के अनुसार अलग अलग ट्रेड का आपका ट्रेनिंग होगा। सपोज आप कुक के लिए हो तो कुक का अलग होगा, स्वीपर के लिए अलग होगा, वाशरमैन का अलग, बार्बर का अलग होगा, ठीक है। कुक के लिए खाना बनाने का प्रोसेस अलग बताया जाएगा, स्वीपर के लिए सफाई करने का प्रोसेस अलग हो जाएगा, वाशरमैन के लिए कपड़ा धोने का अलग, ठीक है, बार्बर बाल काटने का अलग, इनका सभी का शॉप अलग हो जाएंगे, यहीं से बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ? इनका टोली अलग अलग चेंज हो जाएगी, बाकी जो ट्रेनिंग है सेम से रहेगा। अब देखिएगा इसमें छुट्टी कितने मिलती है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, छुट्टी की जब ट्रेनिंग फाइनल कर लोगे, जब आपको ज्वाइनिंग हो जाए, तो उसका मैं जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मतलब क्या क्या अलाउंस मिलता है, फैसिलिटी क्या है, फैमिली रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, प्रमोशन है या नहीं है, ये सारा कुछ वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, जब BSF ट्रेनर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। क्लियर हुआ? छुट्टी कितनी मिलती है लगभग मैं छुट्टी आपको बता दूं। देखिए छुट्टी 2 एरिया में बटा हुआ है कि आप किस क्षेत्र में हो, जी ज्यादा जहां अगर जहां ज्यादा छुट्टी मिला, फ्रंटियर हो, सेक्टर में हो, ASC वाले में हो, इन सभी बारे में जगह रहोगे आप, तो इसमें क्या होता है छुट्टियां ज्यादा मिलती हैं आपको। छुट्टियां जैसे सपोज आपको लगभग ये बता दो, आपको 60 साल का रहते हैं, और बाकी EL वगैरह, EL जो 60 होते हैं और CL होते हैं 8 होते हैं, और कुछ में EL 15, EL 30 होते हैं, और कुछ में CL 15 होते हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस में जॉब प्रोफाइल वाले डिटेल में बताऊंगा। लगभग आप आइडिया मान लीजिए साल में लगभग आपको 70 से 80 छुट्टियां आराम से मिल जाती हैं, कौन से BSF वाले में। क्लियर हुआ? तो ये सब कुछ प्रमोशन भी है, प्रमोशन से जैसे कि टूर्नामेंट में हो, जीडी में जाना चाहते हो जाएगा, उसके बाद से 3 साल लगभग जॉब करना चाहिए, 3 साल के बाद आपको प्रमोशन देखने को मिल जाती है, जो कि PT क्वालिफिकेशन आप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग है। HDCS जैसे हेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एग्जाम दोगे आप, परी करो और जाओ, आपका आराम से प्रमोशन हो जाए, हेड कांस्टेबल हो सकते हैं, हेड कांस्टेबल ESI हो जाए, SI से SI, इस प्रकार का सभी प्रकार प्रमोशन है, इस बार से जारी कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दिनचर्या देखिए, शाम को आपको मॉर्निंग 4:30 बजे से रनिंग के लिए उठाया जाएगा। क्लियर हुआ? उठा दिया जाएगा बिस्तर से, यहाँ पे देखिए उसके बाद से सेकंड फिजिकल ट्रेनिंग 1 से 2 घंटे तक हो सकते हैं, 1 घंटे मतलब मिनिमम 1 घंटा तो ही है, उसके बाद से 2 घंटे भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए 7:30 बजे आपको जो नाश्ता होगी, ठीक है, 4:30 बजे तो आप उठोगे, 3 घंटे में सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा, बाकी 7:30 बजे नाश्ता हो गया। ट्रेनिंग एक्टिविटी के अनुसार सपोज कहीं ट्रेनिंग में किसी को पनिशमेंट मिल गया तो लंबा टाइट जाने वाला है, तो इसी भाई 9 भी बज सकते हैं। देखिए 4:30 बजे शाम को बीच में आपको नेविगेशन ट्रेनिंग जो GK GS वगैरह वाला क्लास चलेगा 1:30 से 3 बजे वगैरह वाला, उसके बाद से 4:30 बजे शाम को आपको गेम अलग अलग अपने पसंद अनुसार, जैसे किसी को वॉलीबॉल खेलना हो, किसी का फुटबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, ठीक है, इस प्रकार का अलग अलग प्रकार की गेम प्रकार कराई जाती है। तो सभी प्रकार
आराम से फील्ड में जाके 4:30 बजे PM से 6 बजे करीब में। उसके बाद से रात को 8 बजे का खाना होगा, 9 बजे आपको सो जाना है, फिर से मॉर्निंग में 4:30 बजे उठना है। डेली का रूटीन यही प्रक्रिया रहने वाली है और ये बेसिक ट्रेनिंग का बेसिक होगा। और जब टेट होगा तो टेट का अलग होगा। क्लियर हुआ? तो ये सब रहा कुल दूसरे देश। देखिएगा बीएसएफ ट्रेनमैन का जो ट्रेनिंग टेस्ट होगा, चाहे ट्रेनमैन का नहीं है, ये जीडी का भी हो सकता है किसी भी, लेकिन बीएसएफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका पूरा डिटेल में आपको बता दिया। बाकी दोस्त मैं आपको बता दूं, देखिए ट्रेनिंग फेल है तो क्या करो दोस्त, देखिए बैक हो सकता है, ये हो सकता है लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा। जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर पास नहीं हो पा रहे हो तो आपको फिर से ट्रेनिंग सेंटर चेंज कर दिया जा सकता है, या फिर ट्रेनिंग फिर से दोबारा करा दीजिएगा, उसमें हेड क्वार्टर चेंज कर दिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई आपके जूनियर हो, आपके जो साथ वाले हैं वो सीनियर बन गए, आप जूनियर के जूनियर रह गए। क्लियर हुआ? तो ये सारा प्रोसेस, ये कि नहीं कि आपको निकाल के भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए ट्रेनिंग के टाइम बिल्कुल कम छुट्टी, कम दवा खाना, कम मेडिकल लीव ले लो, लेकिन आपको भरपूर फोकस करना है ट्रेनिंग पे। क्लियर हुआ? नहीं तो आप यहीं रह जाओगे, आपके जूनियर साथ वाले सीनियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो यही बस आशा करता हूँ आपको दोस्त वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर हुआ दोस्त? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।